हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज के टाइम में, स्टडी करते टाइम में। मुझे पता नहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, राइट। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कॉलेज में अगर जाते हैं आप तो आपको एक चीज़ से कमी ज़रूर महसूस होगा, वो क्या है? टाइम का। सो इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिलेगा। मैं जब कॉलेज में गया था पढ़ने के लिए तो उस टाइम मेरे को भी कुछ टाइम तक एटलीस्ट 15 to 20 डेज लगा था, भाई कहाँ मैं फंस गया। बिकॉज कॉलेज जाते हैं, वापस आते हैं, खाना पीना करते हैं, राइट, कपड़े मतलब चेंज करते हैं और फिर सुबह हो जाता है। बस एक दिन मिलता है संडे को कुछ करने के लिए, वो भी टाइम असाइनमेंट लिखते लिखते चला जाता है। तो आप क्या करेंगे ऐसा कि आपका टाइम मैनेज हो जाएगा? अक्सर मैं आपको बता दूं, जो भी कॉलेज के बच्चे होते हैं 1-2 साल में वो सीख जाते हैं कैसे टाइम को मैनेज करना है, कैसे असाइनमेंट लिखना है। और इसमें कुछ लोग शॉर्टकट्स भी अपनाते हैं, पैसे देते हैं अपने फेलो साथी को लिखने के लिए असाइनमेंट, या फिर अपने जूनियर से लिखवा लेते हैं, या फिर बहुत सारे अपने भाई बहन से लिखवा लेते हैं जो डे स्कॉलर होते हैं, राइट, ऐसे भी होते हैं। बट ये चीज़ मैं आपको एनकरेज नहीं करता हूँ, मतलब नहीं बोलता हूँ करने के लिए। आप खुद लिखिए अपना असाइनमेंट, खुद लिखिए प्रैक्टिकल फाइल्स। मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे। ये कोई किताबी बात था, मतलब किताबी नॉलेज आपको नहीं मिलने वाला है। ये मिलने वाला एग्जैक्टली मैंने महसूस किया है और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है जब मैंने पढ़ाया अपने जहाँ पढ़ाया कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, राइट। तो पहला टिप क्या है, आप जब भी कॉलेज जाते हैं तो सबसे पहले क्या है, समझिए कॉलेज के स्ट्रक्चर को, कि अभी कॉलेज में कब कैसे एग्ज़ाम होते हैं, क्या क्या मिलता है, इंटरनल मार्क्स कितना, एक्सटर्नल मार्क्स कितना है, राइट, और कितने बार आप क्लास टेस्ट होंगे, कि फाइनल एग्जाम तो एक ही बार होगा, राइट, कि कौन से महीने में एग्जाम होता है, कब रिजल्ट आता है। ये स्ट्रक्चर आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज स्ट्रक्चर के चक्कर में लोग फंस जाते हैं और चीज़ें को इम्प्लीमेंट सही से कर नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, आपको स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा, मतलब जानने की ज़रूरत है। सबसे पहला, फर्स्ट, दैट इज़ फर्स्ट, राइट। सेकंड क्या करना है आपको, सेकंड विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट और बेस्ट पार्ट है इस वीडियो का और टाइम को मैनेज करने का, राइट। कॉलेज का काम कॉलेज में निपटा लो। ये क्या है, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। आपका जो प्रैक्टिकल का फाइल का लिखने का काम है, लैब्स में ही कंप्लीट करिए, बिकॉज लैब्स में बारी बारी में ग्रुप ग्रुप वाइज क्या होता है, प्रैक्टिकल सिखाते हैं लैब टेक्नीशियन, आप परफॉर्म करते हैं ग्रुप ग्रुप में, मतलब 4-5 बंदे एक साथ। तो एक आपका जो ग्रुप होता है, जब ये प्रैक्टिकल होगा तो उसमें मेरे हिसाब से 20-30 बच्चे होंगे, पूरा क्लास नहीं होता है। कहीं 20 होता है, कहीं 30 होते हैं, राइट। 60 बच्चे एक साथ लैब्स में नहीं जाते हैं इन जनरल। मुझे पता नहीं आपका कॉलेज वाला कैसे फॉर्मूला को अपना रहा है। 60 बच्चे जाएंगे तो कहाँ से प्रैक्टिकल करेंगे, इतने प्रैक्टिकल बड़े लैब्स नहीं होते, 60 बच्चे घुसड़ देंगे वो, राइट। समझ रहे हो, ये कोई थोड़ा ना रोड है भाई 60 बंदे घुसड़ गए चलो भाई चलो, ऐसा नहीं होता है। 40 बंदे, मतलब 20 बंदे ही होते हैं एक साथ, मैंने जितना देखा है 20-25 बंदे, 30 बंदे मैक्सिमम देखा है लैब्स में होते हैं। तो आप जाएंगे तो आप जो लैब टेक्नीशियन होंगे वो 5-5 बच्चों को बुलाएंगे परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले समझाएंगे, फिर परफॉर्म करने देंगे, आप लिख के लाएंगे, राइट। बाकी टाइम क्या करोगे? मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे होते हैं मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, बाकी टाइम गॉसिप करते हैं, ओ भाई कहाँ क्या क्या करा क्या नहीं करा। उस टाइम को आप यूटिलाइज करिए। थोड़ा बहुत गॉसिप कर सकते हो बट आफ्टर कंप्लीटिंग योर टास्क आप क्या करिए, उस टाइम अपना फाइल को कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से। जो लैब्स में, मतलब लैब का काम लैब में निपटाओ। इससे क्या होगा, आपका बहुत टाइम बचेगा। जो लिखने वाला काम होता है कॉलेज में ही निपटा लो, टाइम इतना आपको मिल जाएगा। आप अगर गॉसिप छोड़ देंगे और फालतू बातें करना छोड़ देंगे। कॉलेज के टाइम में एक चीज़ जरूर मतलब पाल लीजिएगा, वो क्या है, फालतू की बातें ना सुनना है। चाहे नेट पर हो, चाहे आपके आसपास हो, ना फालतू की बातें करना है। ये दो काम अगर बंद कर देंगे तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली बहुत बचेगा। फिर आप उस टाइम को यूटिलाइज करिए कुछ नया स्किल सीखने के लिए। आजकल देखता हूँ आप फालतू की बातें यूट्यूब पर बहुत सुनते होंगे, जो आपके काम का खास नहीं होता है। जो काम का होता है बातें वही सुनिए, जिससे आपका नॉलेज मिलता है, कुछ नया सीखने को मिलता है, राइट, वो सुनिए। जिससे आपको वही घिसी पिटी बातें या फिर बोल सकते हो उटपटांग बातें सुनने को मिल रहा है, वो सब मत करिए, राइट। फ्री के बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं, आप वही कोर्स ज्वाइन करिए जो आपके काम का है। जो आपके काम का नहीं है वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको फिर उसे टाइम वेस्ट ही होगा। आप आगे सीखना चाहिए सीख सकते हैं, बट नाउ it's the peak time for you to utilize your time properly so that you can get great knowledge regarding the topic, in which topic you are getting education in your engineering, right. So that would be great for you.
नेक्स्ट पॉइंट आता है सबसे टाइम और एक खाने वाला जो आपका चीज़ होता है असाइनमेंट। वेल देखिए, मैक्सिमम कॉलेजेस में टास्क बेस्ड असाइनमेंट नहीं होता है। वही असाइनमेंट देते हैं आपको जिससे आपको हेल्प मिले एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, पैसे देते हैं, लिखवा लेते हैं, टीचर को भी पता है भाई किसी और से लिखवाया है तो नंबर काट लेते हैं। बहुत जगह पर ऐसा ही होता है, राइट। या फिर आप खुद लिखते हैं तो आपके कान में डाल देते हो ईयरफोन, उधर चलता रहता है रॉक सॉन्ग, इधर चलो भाई हाथ चल रहा है किसी और डायरेक्शन में, माइंड किसी और डायरेक्शन में, सब गोलमाल है भैया। तो क्या करिए, आप असाइनमेंट का लिखिए। देखिए लंच टाइम होता है आपका, लंच टाइम स्कूल जैसा नहीं होता है आपका 15-20 मिनट का, स्कूल में ऐसे होते हैं प्राइवेट स्कूल में, राइट। और लंच टाइम आपको मिलेगा पूरा पूरा एक लेक्चर मिलेगा। तो लंच टाइम एक लेक्चर में क्या खाओगे, आधा लेक्चर मैक्सिमम खाने का और थोड़ा बहुत बात करने का, बाकी टाइम क्या करोगे। बहुत से आपके लाइब्रेरी के पीरियड होते हैं, लाइब्रेरी पीरियड में कौन सा आप किताब पढ़ते हो जाके, बहुत कम पढ़ते हैं बच्चे, नया कुछ आया है उसके बारे में। तो आप क्या करेंगे, उस टाइम यूटिलाइज़ करिए। और क्या करिए दोस्त, उस टाइम यूटिलाइज़ करके आप उस टाइम अपने असाइनमेंट को पूरा करिए। देखिए हर दिन असाइनमेंट सारे टीचर नहीं देंगे आपको, बारी बारी में देंगे। कभी कभी ऐसा होता है एक साथ सारा असाइनमेंट मिलेगा, बट बारी बारी में होता है। तो असाइनमेंट एक साथ जब आता है तो आपको बर्डन मिलता है। तो कहने का मतलब क्या, जो छोटे छोटे टाइम इंटरवल मिलता है आपको, दो टीचर के बीच में थोड़ा गैप कभी कभी मिल जाएगा 15 मिनट का, उस टाइम आप लिख लीजिए असाइनमेंट, राइट। लंच में पीरियड के गैप में आप असाइनमेंट लिख लीजिए, राइट। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, और एक आपका टाइम मैनेज का जो सबसे बड़ा मैं देखता था वो क्या है आपका, आप कहाँ रहते हो। फर्स्ट ईयर में इन जनरल मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कॉलेज में रहिए, कॉलेज के कैंपस में रहिए, हॉस्टल में रहिए, बाहर मत रहिए, राइट। अगर आपके आसपास घर है फिर तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, फिर तो हॉस्टल का कनेक्शन ही खत्म हो गया आपका, तो आप घर से पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बट मेजोरिटी ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स क्या होते हैं, आउटसाइड होते हैं, अब मतलब घर से बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा ही होता है। तो आप क्या करिए, ये सिर्फ आपका पढ़ाई के बारे में नहीं है, आप अगर जॉब करेंगे तब भी आपका जहाँ पर वर्किंग प्लेस है, अरे ये सिखाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कि भाई लोकेशन मैटर्स अ लॉट। तो आपका जहाँ पर इस कॉलेज है बहुत नियर बाय आप लीजिए अपना रेंटल रूम, जितना क्लोज, बहुत क्लोज भी नहीं, 100 मीटर, 400-500 मीटर में रेंटल रूम ले लीजिए ताकि आप बाई वक्त जा पाओ, उससे आपका फिजिकल हेल्थ थोड़ा अच्छा रहेगा, राइट। और आप क्या कर सकते हैं, आराम से आ भी सकते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका टाइम बहुत बचेगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, कॉलेजेस आपका सिटी से बाहर होता है, लोग मेन सिटी में लेते हैं अपना रूम। क्यों भाई, एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज मारेंगे, मौज मारने का टाइम गया। आगे अगर थोड़ा बहुत मौज मारना है ना तो अब मौज मारना बंद कर दो भाई मेरे दोस्त, सच बता रहा हूँ। अभी मौज मारोगे ना तो भैया जिंदगी में हालत खराब हो जाएगा, मेरे मतलब मैक्सिमम चांस है। अभी आपका टाइम क्या है, पढ़ाई करने का अच्छे से, और टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने का। 4 साल बाद पैसे कमाओ, फिर जो करना है करो, और आई एम श्योर आप जब पैसे कमाने लग जाओगे थोड़े दिन बाद, हो सकता है इनिशियली मौज मारो, उसके बाद आप समझ जाओगे लाइफ क्या है, फिर मौज माज भूल जाओगे। मेरे को बोलने का जरूरत नहीं, you will realize this thing by yourself only after few years. Whenever you will do job for 5 to 10 years you will understand what I am talking about. तो उसको आप अभी समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं समझाना भी नहीं चाहता आपको, बस जो बता रहा हूँ उसको कर लो, आपका फ़ायदा का बात है। तब वो क्या करना है आपको, हॉस्टल जो आप लेंगे मतलब पीजी लेंगे, कॉलेज के आसपास रहें तो उससे क्या बहुत टाइम बच जाएगा। हिसाब लगाते हैं, कॉलेज होता है 30 दिन में लगभग 22 दिन होता है कॉलेज, राइट। 8 दिन आप अपने घर में ही रहेंगे, 22 दिन में आप अगर दूर रहते हो तो जाने का 1 घंटा, आने का 1 घंटा, कितना हो गया, 2 आवर्स पर डे वेस्ट हो रहा है। और वो 2 आवर्स आप कुछ भी कर सकते हो, 2 घंटा, आधा घंटा लगेगा, 1.5 घंटा आपका बच जाएगा, लगभग दिन का 1.5 घंटा बचेगा। सोच लो कितना आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपको टाइम अपना बर्बाद करना है भाई दैट्स ओके, या फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है दैट्स ओके। अगर ऑप्शन आपके पास होता है तो आपका 1.5 घंटा दिन का बचाइए, राइट, और आसपास अपना घर ले लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे कॉलेज टाइम में इतना अच्छा ऑप्शन नहीं था, मुझे उतने डिस्टेंस में लेना ही था रूम, राइट, तो मैं कुछ कर नहीं पाता। लेकिन जब मैंने जॉब लिया पहला, तो मैंने लिया पहले शहर में क्या, अपना रेंटल रूम लिया। डेली जाने का लगता था 1.5 घंटा, आने का 3 घंटा डेली मेरा बर्बाद। भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में 8 घंटा कॉलेज तो लगेगा, तो 8 3 11, बचा क्या तुम, बोला मेरे पास कुछ भी नहीं। तो मैं विद इन 3 मंथ्स चेंज कर लिया अपना लोकेशन, आधा घंटे के डिस्टेंस में ले लिया, और एक
अपना कलीग के साथ आप मतलब 2 BHK ले लिया हमने, और सस्ता भी पड़ा, और उसके बाइक थे, बाइक में चल दिए, या फिर गाड़ी आता था, कभी कभी ठंड ज़्यादा होता था तो गाड़ी में चल दी। तो थोड़ा सा टाइम की बचत हो जाता था मेरे को, बहुत बेनिफिट था। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। सो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, राइट। और एक टाइम बचाने का जरिया मैं आपको बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट का, वो क्या है, आपका स्केड्यूल कैसा है, कब आप सोते हैं, कब उठते हैं आप। सोना जरूरी है 7 घंटा। कब सो रहे हैं आप, इंजीनियरिंग में सुधरना मुश्किल है दोस्त मेरे, लेकिन अगर आप सुधार सकते हो, मतलब आप अगर 11 बजे तक सो जाते हो और 6-5 बजे उठ जाते हो, तो ये अच्छा है। 7 घंटा सो जाओ, दैट्स ओके, एनफ फॉर अ डे, राइट। तो मैं डॉक्टर से बात किया हुआ इसके में कितना घंटा सोना चाहिए, 7-8 घंटा काफ़ी होता है एक इंसान को, माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, राइट, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। सो ये था टाइम मैनेजमेंट का जो मुझे आपको बताना था। होपफुली आप जितने ही वीडियोस देखे होंगे या नहीं देखे होंगे या देखने वाले हो या पढ़े होंगे, उनसे थोड़ा हटके था, बिकॉज ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर था। तो दैट इज़ वाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो, राइट। कोई और टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए, मुझे कमेंट में बताइएगा, आई विल ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू टिल देन, थैंक यू।